हेलो एवरीवन, लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। उसमें हमने सेकंड मेथड डिस्कस किया था क्योंकि फर्स्ट तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में। अब उसके बेस पे हमने एक क्वेश्चन भी सोल्व किया था, लेकिन कुछ एक स्टूडेंट्स का कहना है कि सर आप अनसोल्ड सम भी करवा दिया करो, तो आज हम उस पर बेस अनसोल्ड सम करने जा रहे हैं। अनसोल्ड सम आपने आई होप कि 30 तक कर लिए होंगे और उसके बाद 35, 6, 7 का आपको सोल्यूशन दे रखा है, तो हम कर लेते हैं 34। अनसोल्ड सम 34। इसकी स्टेटमेंट आपको कुछ इस तरीके से दी गई है। बुक ऑफ मुंबई केमिकल लिमिटेड शो द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑन 1 अप्रैल 2017। मुंबई केमिकल लिमिटेड की बुक्स में ये बैलेंसेज आपको दिए गए हैं। मशीनरी का बैलेंस आपको गिवन है 1/4/2017 को, ये गिवन आपको 10 लाख। उसके बाद आपको गिवन है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इस अकाउंट का आपको बैलेंस गिवन है 1/4/2017 को ही। इसका गिवन आपको 4,05,000। उसके बाद ये कहता है ऑन 1 अप्रैल 2017 ए मशीन विच हैड ए कॉस्ट ऑफ 2 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2014 वाज सोल्ड फॉर 80,000। आपने क्या किया है 1/4/2017 को एक मशीन क्या की है, सेल की है। आपने की है सेल की आपने 80,000 की। अब वो मशीन आपने सेल की है जो 1/10/2014 को, जिसकी कॉस्ट क्या थी 2 लाख। 2 लाख वाली मशीनरी आपने 80,000 को सेल की है 1 अप्रैल 2017 को। उसके बाद आपको ये कहता है द फर्म राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब फर्म क्या करती है 10% की रेट से रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। आपको प्रिपेयर करना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है 2018 के लिए। आप किस तरीके से प्रिपेयर करोगे। और ये बीच में जो डिस्टर्बेंस है, अभी सराउंडिंग शोर आ रहा है पासी के मोहल्ले से, तो इसे थोड़ा सा इग्नोर करते हुए हमें फोकस करना है हमारी क्लास पे। एक तो हमें प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट। और एक हमें प्रिपेयर करना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये है आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर हम प्रिपेयर करें, इट मीन्स हम सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर दें। डेबिट एंड क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट, ये सभी चीज़ें आपने नोट डाउन कर लेनी है। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट। इसमें भी सेम डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है सिर्फ 2018 के लिए। तो 1 अप्रैल 2017 को जो बैलेंस है हमारा मशीनरी का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो हम डेबिट साइड शो करेंगे 1 अप्रैल 2017 को टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी हमारा कितना रहेगा, जो हमें गिवन है 10 लाख, अमाउंट हमारी रहेगी 10 लाख।
उसके बाद नेक्स्ट देखो हमें क्या गिवन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस गिवन हमें 4,05,000। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपकी लायबिलिटी होती है जो क्रिएट कर रखी होती है, क्योंकि प्रोविजन सभी हमारे लायबिलिटी को इंडिकेट करते हैं। इसका हमेशा आपको क्रेडिट बैलेंस मिलेगा। तो क्रेडिट बैलेंस आपको कहाँ शो करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड 1 अप्रैल 2017 को बाय बैलेंस BD, अमाउंट आपका 4,05,000। क्लियर है। उसके बाद क्या क्या देखो, 1 अप्रैल 2017 को ही, 1 अप्रैल 2017 को एक बार रीचेक कर रहा हूँ मैं डेट, हाँ 1 अप्रैल 2017 को ही हमने मशीनरी सेल की है 80,000 की। जब हम मशीनरी सेल करते हैं तो जो मशीनरी हमने सेल की है उसके ऊपर जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है या जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमने क्रिएट कर रखा है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं मशीन अकाउंट में। अब वो हमें करना है ट्रांसफर। अब हम चेक करते हैं कि उसकी वैल्यू क्या थी। 1 अक्टूबर 2014 को उसकी वैल्यू हमें गिवन है 2 लाख। अब दूसरी चीज़ हमें चेक करने की खाते कब बंद किए जाते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। तो 2018 को हम खाते बंद कर दें 31 मार्च को, तो इट मीन्स हम हर ईयर 31 मार्च को ही अपने अकाउंट क्लोज करते हैं। तो 1 अक्टूबर 2014 को जो मशीनरी आपने सेल की है उसका बैलेंस था 2 लाख। अब इसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी, लेस डेप्रिसिएशन आपने चार्ज की होगी 31 मार्च 2015 को आपने चार्ज की होगी। अब यहाँ से यहाँ तक का जो पीरियड रहेगा, टाइम पीरियड, वो कितना रहेगा 6 मंथ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 6 मंथ की आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। रेट आपकी क्या रहेगी 10%। 10% की रेट से फुल ईयर की डेप्रिसिएशन 2 लाख पे 20,000, हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन 10,000। तो डेप्रिसिएशन हमने लेस की तो यहाँ जो बैलेंस रहेगा 1,90,000 ये रहेगा 1 अप्रैल 2015 को कहीं हम, या कहीं 31 मार्च 2015 को। अब नेक्स्ट ईयर हमारा क्लोज कब होगा, 31 मार्च 2016 को हम फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमारी कितनी होगी, क्योंकि हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो इसका 10%, इसका 10% हमारा होगा 19,000। 19,000 हमें इसमें से लेस करना है। 19,000 अगर इसमें से हम लेस करेंगे तो बाकी बैलेंस कितना रहेगा 1,71,000। ये आपका बैलेंस रहेगा सेम इसी डेट को, या फिर हम कहीं 1 अप्रैल 2016 को आपका मशीनरी का जो बैलेंस है वो था 1,71,000। अब 31 मार्च 2017 को आपने फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी। अब डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे इस वैल्यू पे, इस वैल्यू पे आप डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करोगे 10%, 17,100। ये डेप्रिसिएशन आप इसमें से लेस करोगे 17,100। ये आपका बैलेंस कितना रहेगा 1,70,000 में से आप लेस करोगे 10, ये 60, 1,53,900 ये बैलेंस रह जाएगा आपका। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, 9 और 1 10, 1 कैरी होगा, 7 और 3 10, 1 कैरी हो गया, 5 और 2 7 1, बिल्कुल ठीक है। ये बैलेंस रहेगा आपका 1 अप्रैल 2017 को या 31 मार्च 2017 को। तो ये मशीनरी की वैल्यू थी जिस डेट को आपने मशीनरी सेल की। मशीनरी आपने सेल की 80,000 की। तो जिस दिन आप मशीनरी सेल करोगे पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि जो डेप्रिसिएशन अब तक आपने चार्ज की है वो ट्रांसफ़र करोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से मशीनरी अकाउंट में। तो आपने अब तक कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की है, इन तीनों को आप ऐड करोगे। मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ 10,000 आपने फर्स्ट ईयर, फिर उसके बाद 19,000 और उसके बाद 17,100 ये डेप्रिसिएशन आपने अब तक चार्ज की है। इन सभी का अगर हम टोटल करेंगे तो ये हो गया आपका 30 और 46,100। ये डेप्रिसिएशन आप ट्रांसफर कर दोगे मशीनरी अकाउंट में। उसके लिए एंट्री आप क्या करोगे, ये डेप्रिसिएशन जब आप ट्रांसफर करोगे तो जिस दिन आपने मशीनरी सेल की उसी दिन 1/4/2017 को आप एंट्री क्या करोगे, आप एंट्री करोगे प्रोविजन
फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका क्या होगा, डेबिट होगा। अमाउंट आपका कितना रहेगा, 46,100। थोड़ा सा मैं रफ करके साइड में लिख देता हूँ इसे। एंट्री आप करोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आप करोगे डेबिट, अमाउंट रहेगा 46,100। टू आप करोगे मशीनरी अकाउंट, अमाउंट रहेगा 46,100। ये एंट्री आपको उस दिन करनी है जिस दिन आपने सेल की मशीनरी, आपने मशीनरी सेल की 1 अप्रैल 2017 को, तो इस डेट को आपने ये एंट्री की। अब इसकी पोस्टिंग आपको करनी है मशीनरी अकाउंट में भी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो सबसे पहले हम कर देते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, डेबिट साइड 1 अप्रैल 2017 को हम क्या लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट कितना डालेंगे, 46,100। उसके बाद मशीनरी अकाउंट में हमें पोस्टिंग करनी है। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड हम 1 अप्रैल 2017 को एंट्री पोस्टिंग करेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट आपका रहेगा 46,100। ये तो आपने डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दी मशीनरी अकाउंट में। उसके बाद आपने मशीनरी सेल की 80,000 की। अब हम सेल करने की एंट्री कर देते हैं। सेल करने के लिए एंट्री आपने क्या की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना है आपके पास 80,000, क्लियर है। टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट में बैलेंस कितना था, ये बैलेंस था उसका जिस दिन आपने सेल की 1,53,900, ये उसका बैलेंस था। आपने सेल कर दी 80,000 में। अब आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस, लॉस हो रहा है हमें, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना लॉस हो रहा है, इसमें से लेस करेंगे हम वैल्यू 73,900, ये आपको लॉस हो रहा है। तो एक बार आंसर भी मैच कर लेते हैं साथ के साथ। हमें लॉस जो हो रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 73,900, ये वाली एंट्री आपने की। अब पोस्टिंग जब आप करोगे इस एंट्री की मशीनरी अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट देखो क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे इसी डेट को 1/4/17 को ही बाय बैंक अकाउंट। एक बार तो बैंक की वजह से क्रेडिट हुआ है, अमाउंट कितना 80,000, और दूसरी बार क्रेडिट हुआ है इसी डेट को बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, अमाउंट 73,900। ये आपको लॉस हो गया। इसकी पोस्टिंग भी आपने कर दी, मशीनरी जो आपने सेल की थी उसकी पोस्टिंग आप कर चुके हो। उसके बाद ईयर एंड होगा 31 मार्च 2018 को ईयर एंड होगा। जब ईयर एंड होगा फिर से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी। अब डेप्रिसिएशन आप जो चार्ज करोगे वो किस वैल्यू पे चार्ज करोगे। अब आपके सामने जो नेक्स्ट डिफिकल्टीज है वो ये है कि डेप्रिसिएशन आप किस वैल्यू पे चार्ज करोगे। देखो एट द डेट हमारे पास वैल्यू क्या थी, मशीनरी का बैलेंस क्या था 1/4/2017 को 10 लाख, क्लियर है। तो ये तो टोटली बैलेंस था। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या था इस डेट को 4,05,000। तो इट मींस कि जो 10 लाख की टोटल एसेट थी उसके ऊपर हम अब तक डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके थे 4,05,000 की। अगर हम सारी की सारी लेस कर दें तो हमारे पास जो है एसेट की डेप्रिसिएटेड वैल्यू रह जाएगी, रिटन डाउन वैल्यू, वो कितनी रहेगी 5,95,000। 5,95,000 उस डेट को, जिस डेट को हमने मशीनरी सेल की, उस डेट को हमारे पास एसेट्स की डेप्रिसिएटेड वैल्यू थी या रिटन डाउन वैल्यू उसकी थी 5,95,000। जब हमने एसेट सेल की उसकी वैल्यू क्या थी, डेप्रिसिएटेड वैल्यू 1,53,900। तो अगर हम इसमें से 1,53,900 लेस कर दें तो बाकी हमारे पास वो वैल्यू रह जाएगी ना जो अभी भी हमारे पास एसेट की। तो हमें इसमें से लेस कर देना है 1,53,900। हम इसमें से लेस करेंगे तो ये रह जाएगा हमारे पास 1,144। एक बार क्रॉस चेक कर लो क्योंकि मिस्टेक हो जाती है तो फिर सारा क्वेश्चन हमारा गड़बड़ हो जाता है। यहाँ से 1 रह गया, यहाँ रह गया 4 में से 3 जाए 1, 9 में से 5 जाए 4 एंड 4, 4,41,100 रुपीज़। ये आपके पास बैलेंस है स्टार्टिंग डेट को मशीनरी का।
क्योंकि आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, तो आपको ये बैलेंस चाहिए, नहीं तो आपको इस बैलेंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। क्लियर है? तो ये बैलेंस था रिटन डाउन वैल्यू, जो मशीनरी आपने सेल कर दी उसको निकाल के अगर हम एसेट की वैल्यू देखें तो ये थी हमारे पास स्टार्टिंग डेट को। अब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि हम सेकंड मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का, तो हम एसेट्स अकाउंट में तब तक नहीं डालेंगे जब तक हम एसेट को सेल नहीं कर देते, तब तक हम डेप्रिसिएशन इसमें ट्रांसफर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे डेप्रिसिएशन के लिए एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा आपका टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी, इसका 10% आप निकाल लोगे, इसका 10% आ जाएगा 44,110 रुपीज़, 44,110 रुपीज़। ये डेप्रिसिएशन के लिए आपने एंट्री करनी है जब 31 मार्च को ईयर एंड होगा। तो 31 मार्च 2018 को जब आप इस एंट्री की पोस्टिंग करोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, तो ये क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, अमाउंट कितना 44,110। क्लियर है? उसके बाद आपको ये अकाउंट कर देना है क्लोज। टोटल करोगे तो ये आपका आ गया 4,49,110 रुपीज़। इस साइड का टोटल भी 4,49,110। अब आपको 31 मार्च 2018 को बैलेंस निकालना है टू बैलेंस CD। अब बैलेंस निकालोगे, इसमें से आप लेस करोगे 46,100, अगर आप इसमें से लेस करोगे 46,100 तो ये रह गया 4,03,010 रुपीज़, 4,03,010 रुपीज़। ये बैलेंस रह जाएगा आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का 31 मार्च को, जो आप ले आओगे 1 अप्रैल 2018 को ब्रोट डाउन कर लोगे बाय बैलेंस BD। आपने बैलेंस दिखाना है 4,03,010 रुपीज़। इसके बाद आपको निकालना है मशीनरी अकाउंट का बैलेंस। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस आप कैसे निकाल दोगे, मशीनरी अकाउंट में कोई और पोस्टिंग होगी, कोई पोस्टिंग नहीं होगी उसी डेट को। तो हमें क्या करना है, टोटल कर लेना है। टोटल आपका कितना आएगा 10 लाख। 10 लाख में से ये टोटल आपका कितना है, ये टोटल आपका होगा 8 और 7 1 लाख, मेरे ख्याल से 2 लाख आना चाहिए। 8 और 7 150 और ये रह गया आपका 4,000, 2 लाख। ये टोटल आएगा आपका 2 लाख और टोटल है आपका 10 लाख। तो मशीनरी का जो बैलेंस रहेगा 31 मार्च 2018 को जो बैलेंस रहेगा बाय बैलेंस CD वो रहेगा 8 लाख, क्योंकि 2 लाख लेस हो जाएंगे। और 1 अप्रैल 2018 को आप बैलेंस दिखाओगे टू बैलेंस BD, वो दिखाओगे आप 8 लाख। तो इस तरीके से आपको मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना था। एक बार हम आंसर मैच कर लेते हैं। 34 इलिस्ट्रेशन था, ये देखो 31 मार्च 2018 को मशीनरी का बैलेंस आपको दिखा रहा है 8 लाख और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस दिखा रहा है 4,03,010 रुपीज़। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं। इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आप सोल्व कर लेना और नेक्स्ट डे हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इस पे एक बात आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हम प्रिपेयर कर रहे हैं मशीनरी का अकाउंट मेथड, जो हमारा डेप्रिसिएशन का है रिकॉर्डिंग का, वो सेकंड मेथड है, तो हम डायरेक्टली चार्ज नहीं कर रहे। तो एक बार के लिए आपने ये कंफ्यूजन नहीं लाना है अपने माइंड में कि मशीनरी की डेप्रिसिएटेड वैल्यू तो ये थी, तो मशीनरी के अकाउंट में बैलेंस तो हमारा ये आना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तब आएगा जब पूरा का पूरा इसका बैलेंस हम ट्रांसफर कर देंगे यहाँ, तब आपका जो बैलेंस है वो सेम यही आने वाला था। अगर हम ये पूरा का पूरा बैलेंस ट्रांसफ़र कर देते इसी डेट को यहाँ, तो फिर आपका जो बैलेंस रहता वो सेम यही रहता। क्लियर है? तो ये कन्फ्यूज़न अपने माइंड में नहीं ले